वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फेराडे का सेकंड लॉ। फेराडे का फर्स्ट लॉ इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था और है ना उसके कैसे क्या क्या एप्लीकेशन है वो सारी है ना फॉर्मूलेज न्यूमेरिकल वगैरह पहले की 3 क्लासों में कर लिया था। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 4th क्लास है जो कि इसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपना फीडबैक ज़रूर दें क्लास का कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फर्स्ट लॉ में हमें क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर जो डिपॉजिट सबस्टांस होता है ना इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हमें ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, उसका अमाउंट। अब दूसरा जो सेकेंड लॉ क्या बात करता है, सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे बोलता है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड इन ए सीरीज, ठीक है, देन मास डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड आर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या हुआ, वी कैन से दैट द नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सबस्टेंस डिपॉजिटेड और ए लिबरेटेड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एट बोथ द इलेक्ट्रोड विल बी द सेम। कहने का मतलब ये है कि अगर है ना जैसे ये डिफरेंट सेल है, जैसे कि ये है ना डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना, ये अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और ये है ना इलेक्ट्रोलाइट जो इनके इलेक्ट्रोड है ना सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सीरीज का मतलब हो गया कि इनके अंदर जो है ना करंट पास करा जाएगा ना वो क्या होएगा, तीनों में समान रहेगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, हमने निकाला था M अपॉन NF इंटू IT होता है, ठीक है, ये हमने निकाला था। अब है ना W इज इक्वल टू M अपॉन N क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास, और IT अपॉन F का मतलब हो गया जो करंट हम पास कर रहे हैं वो क्या है कि कांस्टेंट है, सभी में इक्वली है ना, सब में बराबर एक ही करंट पास कर रहे हैं क्योंकि सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो करंट क्या होगा, है ना, सेम करंट पास होएगा। अब है ना ये क्या है, वेट है W ग्राम में और ये ग्राम इक्विवेलेंट मास है। जब W में हम है ना ग्राम इक्विवेलेंट का भाग देंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, ये हमने पहले वाली क्लास में भी बताया। तो जो जितने भी जो सबस्टांस होंगे ना, है ना, जैसे इस इलेक्ट्रोलाइट में है ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ए इलेक्ट्रोलाइट, उसके नंबर ऑफ ए ग्राम जो उसके आयंस होंगे जैसे, तो उनके जैसे कैटाइन हो गया, A+ कैटाइन हो गया और B- एनाइन हो गया, इसमें कुछ C+ कैटाइन हो गया, D- एनाइन हो गया, और इसमें E+ कैटाइन हो गया और F- एनाइन हो गया। तो सब में है ना, अब ये कुछ भी कैटाइन है किसी कोई से भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक साल्ट है ना, वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो कि ना सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ जो है ना A+ का है ना जो एनोड पे जितना इक्विवेलेंट इसका है ना जो यहाँ पे लिबरेटेड डिपॉजिट होएगा नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, वेट अपॉन डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास में ना जो ये होता है नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट। तो ए के भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे रिलीज होंगे, बी के भी उतने ही, मतलब सबके जो ग्राम इक्विवेलेंट रिलीज होंगे ना, डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे, वो सब के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे कि है ना अगर एक का 2 ग्राम दो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर रिलीज हो रहे ना, तो बी के भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, सी के भी, सब के नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्योंकि है ना अब ये क्यों है, क्योंकि ये तो है ना W अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट, अगर ये मास से डिवाइड किया तो ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और वो क्या है IT अपॉन F के बराबर है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब हो गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबके बराबर रहेंगे। अब ये देखिए, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास को है ना ई से भी है ना जो ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है ना GEM है ना, इसे है ना ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसे हम है ना इसे हम ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, इसे हम ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर ये जो W है, अगर ये ई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है सारी क्वांटिटी, तो इसका मतलब हो गया कि W है, अगर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो W इज इक्वल टू कांस्टेंट
मल्टीप्लाइड बाई ई, तो इसका मतलब क्या हो गया, डब्लू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। मतलब जो अमाउंट सबस्टांस का डिपॉजिट हो रहा है ग्राम में, वो क्या है, उसके जो ग्राम इक्विवेलेंट मास है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो भी आइंस डिपॉजिट होंगे, उनके जो वेट का रेशो है W1 W2 W3 है, तो वो किस रेशो में रहेगा, उनके जो ग्राम इक्विवेलेंट मास का है ना रेशो में वो डिपॉजिट होंगे। अब नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, IT/F है। अगर है ना करंट हमने 1 फेराडे पास किया है, तो है ना एक है ना ग्राम इक्विवेलेंट है ना, 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना सबस्टांस डिपॉजिट होता है। IT/F क्या है, सबके लिए सेम है, क्योंकि सेम करंट पास करे, सीरीज में कनेक्टेड है ना, जब सेल सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उनमें ना एक ही करंट अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो पास होती है। तो नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सबस्टांस डिपॉजिटेड एट ऑल इलेक्ट्रोड विल बी द सेम, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट जो सबस्टांस डिपॉजिट होंगे ना सारे इलेक्ट्रोड पे, जैसे 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो रहे हैं ना, तो हर सबस्टांस के 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही होंगे। लेकिन वो 2 ग्राम इक्विवेलेंट में वेट कितना होएगा, फिर वो इक्विवेलेंट मास पे उनका डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास सबका डिफरेंट होएगा, मोलर मास सबका डिफरेंट होएगा, ठीक है। तो ये चीज ये बात बताता है फेराडे का सेकंड लॉ बताता है, ठीक है। यही फेराडे का सेकंड लॉ। होप सो ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वो कैसे कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड इन ए सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब सीरीज में कनेक्टेड का मतलब हो गया कि एक ही अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, देन द मास डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड डब्ल्यू है ना आर इन द रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट हमने निकाला, और इनका जो वेट का जो रेशो होएगा वो क्या रहेगा, इनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर रहेगा, ठीक है, इन द रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। ये था सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। अब इसके बाद में हमने ओम का नियम पढ़ा था, हमने 12th से हम ओम का नियम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। तो क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, तो और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है, V इज इक्वल टू RI। तो ये क्या है, ओम का नियम है। यहाँ पे क्या है, R तो V तो क्या है, वोल्ट, वोल्ट है, विभवांतर है, ठीक है। और विभवांतर क्या होता है, दो जो सिरे हैं, जैसे कि ये तार है ना, इसके ये 2 पॉइंट है A और ये पॉइंट B है, ठीक है। तो इनके इन A और B पॉइंट के बीच में जो वोल्ट का जो डिफरेंस है ना, विभव का जो अंतर है, वही विभवांतर है ना। तो ये तो हो गया विभवांतर हो गया, आई क्या हो गया, करंट हो गया एम्पियर में, और ये आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, है ना, धारा में प्रतिरोध, ये होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, V/I हो गया। ये ओम का नियम है, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि L लेंथ का कोई तार है, भाई करंट कहाँ पे बहता है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे बहती है, वायर में बहती है, ठीक है। तो ये L लेंथ का कोई तार है, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होएगा ना, इसकी लेंथ के तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब इसका जो अनुप्रस्थ काट है, उसके क्या होएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब अनुप्रस्थ काट जितना कम रहेगा, है ना, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। यही हुआ। तो R क्या है, डायरेक्टली R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ये चीज आ गई। लेंथ किस में ली जाती है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर में ली जाती है। एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एरिया किस में लिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया है। और ये जो रो है ना, ठीक है। अब है ना, इसको है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी जो सिंबल हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा रो, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। कांस्टेंट रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी है, कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, ये रेजिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये इस जो रो है ये क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाता है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है ना, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। और अगर इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब जब रो की वैल्यू अगर ऐसे, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा, ठीक है। अगर है ना ए अगर 1 सेंटीमीटर है, अगर है ना क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर है और लेंथ है ना 1 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। अब है ना जो मतलब है ना स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस क्या होता है, जब है ना क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर हो और तार की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब उस जो तार का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वही क्या होता है, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टिविटी जिससे रो होता है, ठीक है। इसका मतलब है दैट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है स्पेसिफिक। अब यहाँ पे देखो नाम आ रहा है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है।
और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ना स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी कि लेंथ क्या होनी चाहिए, यूनिट लेंथ होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी, इसीलिए जो इस अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर लेंथ का तार हो गया और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, तो इस पर्टिकुलर जो वैल्यू है, इस स्पेसिफिक वैल्यू पे जो रेजिस्टेंस होएगा उसे हम क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देंगे। इस रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द सबस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। अब फॉर द सेल क्या होता है कि डिस्टेंस इन बिटवीन, अगर है ना हम ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ में आ गया कि कब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, और ओम का नियम समझ में आ गया कि आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो वी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और वी जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वी इज इक्वल टू आर आई होगा। यहाँ पे वी क्या है, विभवांतर है, और आई क्या है, करंट है एम्पियर में, और आर क्या है, रेजिस्टेंस में, और आर का जो यूनिट होती है ना वो क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, आर की जो यूनिट रहती है वो ओम रहती है। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तो क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल ले रहे हैं ना, वो बिजली वाला तार तो ले नहीं रहे कि उसमें जो अगर लेंथ वैसे देख लेंगे तो हमारे लिए जो लेंथ क्या होगी, ये दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड एनोड एंड कैथोड, तो इनके बीच का जो गैप होएगा ना वो हमारे लिए एल रहेगा, है ना। एल क्या होता है, डिस्टेंस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये इधर बैटरी से जो दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच का जो, अगर जनरली इलेक्ट्रिसिटी का वायर देखते हैं, हमारे जो आता है घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वहाँ पे तो तार रहता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेंथ क्या हो जाएगी, जो दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच की दूरी हो जाएगी सेंटीमीटर में। यूनिट हमेशा ध्यान रखनी है, सेंटीमीटर में ले रहे हैं। और एक क्या हो रहा है, डिप्ड सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, है ना। जो है ना, जो ये सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में है, तो इस इलेक्ट्रोड का जो डिप्ड सरफेस एरिया है ना, नीचे वाला जो डिप्ड सरफेस एरिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। डिप्ड सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फॉर ए गिवन सेल के लिए, अब जैसे हमारे पास है अगर कोई सेल है, ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रोड है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं जब, तो एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, तो अब वो कोई सेल रहेगा तो उसमें क्या होएगा, जैसे ये सेल है तो इसमें ये कैथोड एनोड और कैथोड के बीच की दूरी तो ये एल तो क्या होगी, फिक्स ही होगी ना। हम इसे बार बार में कैथोड एनोड के बीच की डिस्टेंस को थोड़ी चेंज करते रहेंगे, लेबोरेटरी में नहीं करते ना, तो ये तो क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो सेल आता है हमारे पास, तो उसमें कैथोड और एनोड के बीच की दूरी फिक्स रहती है, एल क्या रहती है, फिक्स रहती है। और जो इसका जो नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है, जो उसमें डिप होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, वो भी क्या रहता है, फिक्स रहता है ना। फॉर ए गिवन डिप्ड सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो नीचे वाला ये जो एरिया रहता है ना, जो डिप होता है, ये भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ए और एल क्या होता है, ऑलवेज क्या रहते हैं कि सेम रहते हैं किसी भी सेल के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, एल बाई ए की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। भाई जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। एल बाई ए तो क्या रहेगा, वो तो सेम रहेगा ही रहेगा, हर कंडीशन में सेम रहेगा हमारे से जो हम इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है, हम जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, उसमें दोनों इलेक्ट्रोड रहते हैं ना हमारे पास, वो इलेक्ट्रिसिटी से वो कनेक्ट रहता है इलेक्ट्रोलाइट मीटर से, और ये सॉल्यूशन लेते हैं बीकर में, उसमें डिप करते हैं। तो उसके लिए क्या रहेगा, उसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रोड है उनके बीच की दूरी भी सेम रहेगी, मतलब वही रहेगी, और उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा इलेक्ट्रोड का वो भी सेम रहेगा। तो एल बाई ए क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा फॉर द गिवन सेल के लिए। ठीक है, अब आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और जो रो होता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए बाई एल होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई, आर की तो ओम हो गई, और इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, और इसकी सेंटीमीटर लेंथ सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट आ गया, तो रो की यूनिट क्या आ गई, ओम सेंटीमीटर आ गई, राइट। अब एक कंडक्टेंस होती है, एक देखो ए आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब हो गया धारा में प्रतिरोध। ठीक है, जो धारा का फ्लो हो रहा है, करंट का जो फ्लो हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, करंट के फ्लो में जो अवरोध आ रहा है ना उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो धारा रेजिस्टेंस क्या है, धारा में प्रतिरोध है।
अब जब है ना इसका किसी भी चीज का, जैसे कि इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा, अगर इसका उल्टा कर देंगे, है ना, ये तो क्या था, आर तो क्या था, धारा में प्रतिरोध था, तो अगर इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, ऐसे 1 बटा में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा, चालकता हो जाएगी। भाई आर तो क्या था, प्रतिरोध था, और प्रतिरोध का अगर व्युत्क्रम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, चालकता हो जाएगी, कंडक्टेंस हो जाएगी। तो कंडक्टेंस क्या होती है, इट्स रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाई सी। किससे रिप्रेजेंट करी जाती है, कंडक्टेंस सी से रिप्रेजेंट करी जाती है, और ये वैल्यू होती है 1, मतलब आर का रेसिप्रोकल रहेगा, ठीक है, आर का व्युत्क्रम रहेगा, क्योंकि आर क्या है, धारा में प्रतिरोध है, और अगर आर का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/r कर देंगे तो धारा में प्रतिरोध, मतलब धारा में जो बाधा आ रही है वो थी आर, और धारा में अगर प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा, ये तो धारा में बाधा थी और धारा बह रही है तो वो चालकता की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं चालक और अचालक हो, एक दो तरीके का पदार्थ देखते हैं ना, ठीक है। तो आर क्या है, धारा में प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब धारा में रुकावट, धारा में बाधा, धारा मतलब करंट है ना, ठीक है। और इसका अगर व्युत्क्रम कर देंगे तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा, धारा के सेंस में उसकी चालकता हो जाएगी, तो चालकता क्या है, आर का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और अगर कंडक्टेंस का अगर है ना जो यूनिट क्या हो जाएगी, इसे ओम इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ ए कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स बोलते हैं, या फिर देखो ओ एम एच है ना, इसको अगर उल्टा लिखते हैं एम एच ओ है ना, तो ये इसी जैसे इसका रेसिप्रोकल किया, इसका भी है ना उल्टा लिख दिया एम एच ओ, तो इसे बोलते हैं महू बोलते हैं। तो जो कंडक्टेंस की एक यूनिट क्या हो जाएगी, महू हो जाएगी, या फिर है ना इसे सीमेंस भी बोलते हैं। ऐसा यूनिट कौन सी है इसकी, सीमेंस है, जिसे एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, आपने देखी थी, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, आपने ये देखी थी कि हमने रो निकाला था, रो क्या था, आर एल ए बाई एल है ना, मतलब है ना लेंथ कितनी हो 1 सेंटीमीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इस कंडीशन में जो प्रतिरोध आएगा ना, ये स्पेसिफिक कंडीशन हो गई ए और एल की है ना, तो इस कंडीशन में जो प्रतिरोध होएगा वही क्या रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहेगा। ये रेजिस्टेंस था और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। अब जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या हो गया, हमने देखा ये रेजिस्टेंस था, और सेकेंड, आर क्या था, रेजिस्टेंस था, आर क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हमने लिया है ना, तो वो क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया है ना, ठीक है। और इसे किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ए और एल की स्पेसिफिक कंडीशन रख दी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस जो रो है इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा, 1/रो, तो 1/रो क्या होएगा, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, यहाँ पे वही कंडीशन स्पेसिफिक किसकी रखी है, ए और एल की स्पेसिफिक कंडीशन रखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ऐसा सिंबल होता है, इसे कप्पा बोलते हैं, तो इसे है ना हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इधर देखिए, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रो। रो का ये रेसिप्रोकल होता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। अब कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो होता है। और रो की हमने यूनिट देखी थी, रो की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स, ओम सेंटीमीटर थी। तो कप्पा की जो यूनिट्स क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम को हम क्या लिख सकते हैं, महो भी लिख सकते हैं, अभी ऊपर बताया था क्यों लिख सकते हैं। और फिर सेंटीमीटर इनवर्स हो गई, और है ना जो इसको है ना जो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, 1/r की यूनिट सीमन भी होती है, तो ये सीमन सेंटीमीटर इनवर्स भी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे है ना कप्पा, अगर कप्पा को हम कैलकुलेट करते हैं 1/रो, रो क्या होता है, आर इंटू ए बाई एल। अब इसे ना जैसे 1/r और ये एल ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये एल बाई ए को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने अभी समझा कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में दूरी फिक्स रहेगी, ये एल फिक्स रहेगी, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स रहेगा, तो एल बाई ए क्या रहेगा,
हर सेल के लिए क्या है, जो हम सेल काम में ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू है L/A की, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडीशन बता दी, स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी है, क्यों इसे स्पेसिफिक बोला, तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, कंडक्टेंस, क्योंकि 1/r को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टेंस, और मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट हो गया L/A। तो ये हो गई स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द सेल कांस्टेंट। ठीक है, अगर है ना, अब यहाँ पे एक चीज देखना, ठीक है, बताया था कि क्यों स्पेसिफिक बोलेंगे, अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस पे जो कंडक्टेंस होएगी ना, अगर इन वैल्यू L और A की ये वैल्यूज रहेगी, तो उस समय जो कंडक्टेंस होएगी वही क्या होएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होएगी। ठीक है, मतलब जो है ना L और A की जो वैल्यूज को है ना स्पेसिफिक कर दिया, तो उस पे जो कंडक्टेंस आएगी वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगी। दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, है ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के कोई सॉल्यूशन है ना, और इस ये दो इलेक्ट्रोड है और इसके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने भरा हुआ है। ठीक है, इनके बीच की जिनकी लेंथ क्या है, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, है ना, दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। जैसे ये दो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, हैविंग, दोनों इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो दोनों इलेक्ट्रोड सेपरेट है कितने डिस्टेंस से, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी जो कंडक्टेंस आएगी ना, वो कौन सी कंडक्टेंस हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी। अब देखो, जो है ना वॉल्यूम निकालते हैं हम हमेशा, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट लेते हैं ना। ठीक है, तो इसके सेंस में एरिया मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा लेंथ आ जाएगा, है ना। हमेशा क्या होता है कि जो वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू लेंथ आ जाएगा। एरिया क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और यहाँ पे जो लेंथ है सेंटीमीटर में है ना। तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है ना, जो इन अदर वर्ड्स क्या होता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, दैट इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना। मतलब जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 1 ml, है ना। तो मतलब जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में ना जो 1 ml सॉल्यूशन फिल है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट का, है ना, उसके जो और दोनों इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर दूर है, तो उनकी जो कंडक्टेंस है वो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। इन अदर वर्ड्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स विच आर